अच्छा जी, कमिंग ऑन टू दी एथिकल इशू ना। एक तो एथिक्स का मसला ये है कि अगर लैंडेक्स जो है वो सप्लायर को, गूगल को एज ए सप्लायर सीज कर देता है, हमें यहाँ पे बात करनी है एथिकल इम्प्लीकेशन की। नंबर वन केस, लैंडेक्स लीव्स गूगल एज ए सप्लायर, इसको छोड़ देते हैं अगर, तो एथिकल इम्प्लीकेशन क्या समझ आती है। दूसरा, फाइनेंस डायरेक्टर्स ब्रदर, एफडीज ब्रदर is in the BOD of Rotblat board। सर ये रोटब्लैट क्या है? इट्स वन ऑफ द सप्लायर्स इन इंडिया और मे बी वियतनाम। ये रहा, रोटब्लैट इज इन चाइना। अगर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो रोटब्लैट का फायदा होगा, और यहाँ जो है वो इसकी फाइनेंस डायरेक्टर साहब के ब्रदर जो है वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो एथिकल इम्प्लीकेशंस हमें दोनों की बतानी है, क्या हो सकती हैं एथिकल इम्प्लीकेशंस, यहाँ पे क्या किया जा सकता है। हाँ भाई, पहले तो बताओ, अगर गूगल एज ए सप्लायर लैंडेक्स इसको छोड़ देता है, इस कंपनी को छोड़ देता है और उसको सप्लायर के तौर पे नहीं रखता, एज ए सप्लायर छोड़ देता है, तो क्या समझ आता है एथिकली, यहाँ पे क्या करना चाहिए? एथिकली आपको ये बात समझ भी आती है या नहीं आती? 10 साल पहले एक प्रॉमिस किया था, लेकिन सर 10 साल हो गए, कोई लीगल या बाइंडिंग प्रॉमिस तो नहीं था। एक 10 साल के अंदर ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, बिजनेस डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। तो भारत क्या अनएथिकल लगता है, एथिकल लगता है? ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो फिर इसके इकदाम क्या करने चाहिए? और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट, आपको नहीं लगता ये थोड़ा फ्रेंडशिप वाला प्रॉमिस था? ये कंपनी के साथ हम टाई अप कर रहे थे, तो हम कह रहे थे नहीं यार, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। उस वक्त का चेयरमैन भी अब नहीं होगा, ये तो उस वक्त के चेयरमैन ने किया था। रेप्यूटेशनल डैमेज तब होता है जब आप कस्टमर के साथ कुछ ऐसा मामला कर दें। कस्टमर तो नहीं है, अब एक सप्लायर कितने लोगों को जाके बोलेगा? फेसबुक पे वीडियो थोड़ी बनाएगा कि इसकी घड़ी मत परचेस करो, उसने मेरे साथ ये किया। इंडस्ट्री नॉर्म्स भी मैटर करते हैं भाई, तुम लोग बहुत मुश्किल सोचते हो, बहुत मुश्किल सोचते हो, बहुत मुश्किल। आसान सोचो, सीधा सोचो। एक बात इन्होंने यहाँ पे ये भी कही थी कि भाई जब इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को गूगल के पास भेजा, तो उन एम्प्लॉयज को कम रिडंडेंसी पेमेंट दी क्योंकि उन्हें जॉब मिल गई थी। तो अब अगर ये गूगल को छोड़ते हैं तो हो सकता है उन एम्प्लॉयज की जॉब चली जाए। तो उन एम्प्लॉयज की तरफ क्या ऑब्लिगेशन हो सकती है, वो एम्प्लॉयज की नौकरी की क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है? तो सर सबसे पहली बात तो ये, द प्रॉमिस वाज नॉट फॉर्मल या लीगल, हेंस कैन नॉट बी लीगली ऑब्लाइज्ड। सर लीगली ऑब्लिगेटिंग तो नहीं है, लीगली ऑब्लिगेटिंग नहीं है। लीगली स्पीकिंग लैंडेक्स कैन लीव गूगल। However, the old employees of Landex which were transferred to Bootle might, क्योंकि अब इतना काम ही नहीं है, their job now, hence they should be paid a reasonable redundancy payment। कम से कम एथिक्स ये कहती है कि भाई उन एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी आपकी इस हरकत की वजह से, तो उनको आपको रिडंडेंसी पेमेंट यहाँ पे जो है वो देनी चाहिए। बाकी अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखता, खत्म करना चाहता हूँ या अपने उससे जो है वो हटना चाहता हूँ, तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं। सर 10 साल बाद क्यों रिडंडेंसी पेमेंट आएगी? बहुत टाइम हो गया, अब गूगल के एम्प्लॉयज है। बात सही है तुम्हारी, लेकिन गए किसकी वजह से थे?
क्या एम्प्लॉयज 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल काम नहीं करते? भाई ये मजदूर तबका, मशीनों वाला तबका तो करता है, ये बिल्कुल काम करता है, ठीक है ना। तो पहले भी तो कम दी थी ना। अर्लियर दे वर पेड लेस रिडंडेंसी पेमेंट। दे वर पेड लेस। मैं तुम्हें लीगली नहीं कह रहा हूँ, एथिकली कह रहा हूँ। बिजनेस एथिक्स ये कहते हैं कि आप कम से कम उनका ख्याल करो, उन एम्प्लॉयज का ख्याल करो। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट सेइंग कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे है या करना ही चाहिए। ये एक बेहतर तरीका है इस रुखसती को हासिल करने का, ये रुखसती लेने का या अलग होने का एक बेहतर तरीका है कि भाई आप जो है वो, जो आपके एम्प्लॉयज थे, जो आपके नाम पर आए थे और आपके कहने पे गूटल चले गए, आपके कहने पे वो गूटल चले गए, इतने साल उन्होंने गूटल में काम किया, अब आपकी वजह से उनकी नौकरी जा रही है, आपके एम्प्लॉयज थे, तो यू शुड एटलीस्ट कम अप विद सम काइंड ऑफ ओनरशिप सेंस टुवर्ड्स देम, सम काइंड ऑफ लेट्स से एम्पैथी टुवर्ड्स देम। एम्पैथी होनी चाहिए थोड़ी सी यहाँ पर, थोड़ा उनका एहसास होना चाहिए, और कुछ रिडंडेंसी पेमेंट उनको जो आपने पहले कम दी थी उसमें कुछ कॉम्पनसेशन उनके पास हो, ताकि वो नौकरी ढूंढ सके, आगे दूसरी जॉब ढूंढ सके, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे वाले मैटर के बारे में क्या कहते हो? एफडीज ब्रदर इज इन द बोर्ड ऑफ रोटब्लाट। सर यहाँ पे क्या होगा? डिस्क्लोजर शुड बी मेड plus FD should not be part of taking the final decision. वैसे देखो तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। तो तीनों ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए कहीं भी ऐसा लगता है कि एथिकली कुछ गलत हो रहा है? नहीं सर। अगर ये सिर्फ इसी कंपनी को प्रपोज करते हो और इसी के बारे में बात कर रहे होते तो हम कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कोई मसला है। अब वो सिर्फ इस कंपनी को तो कर नहीं रहे, वो वियतनाम को भी कंसिडर कर रहे हैं, वो इंडिया को भी कर रहे हैं, वो चाइना को भी कर रहे हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी सोच रहे हैं, वो गूगल के साथ कंटिन्यू करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो कोई एथिकल फ्लॉ, मेजर एथिकल फ्लॉ यहाँ पे नजर नहीं आता एज वेरियस ऑप्शंस आर कंसिडर्ड, as various options are considered। थ्रेट की अगर हम बात करें तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अगर ये एफडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है, तो एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि भाई उसकी अपनी फैमिली को फायदा हो सकता है, उसे भी पैसे मिले, उसके भाई की कंपनी को फायदा हो सकता है, उसे वो कमीशन दे दे, तो एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट यहाँ पे जो है वो बेसिकली आ जाता है। इस वेरियस ऑप्शंस आर कंसिडर्ड here along with Rothblatt, this does not seem like a major ethical issue। एंड इन अ मार्केट लाइक चाइना, इतनी बड़ी मार्केट में अगर ऑपरेट कर रहा है, तो अगर ये भाई नहीं भी बैठा होता तो भी उस कंपनी का सजेशन आ सकता था, क्योंकि वो कंट्री बड़ी है, वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह की फैसिलिटीज के एतबार से ज्यादा चीजें वहाँ पे जो है मौजूद। तो एक कंपनी के परस्पेक्टिव से एथिकल इम्प्लीकेशन यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की बिजनेस एथिक्स के हवाले से। कोई इलीगल काम नहीं किया है इन्होंने, अगर रिडंडेंसी पेमेंट नहीं देते, छोड़ देते हैं गूगल को, तो कोई इलीगल काम नहीं किया। 10 साल हो गए, इतना टाइम फायदा पहुंचाया उन एम्प्लॉयज को, लेकिन अभी भी एथिकल ग्राउंड ये कहते हैं कि भाई आपकी कंपनी में आए, आपके कहने पे गूगल के पास चले गए, वहां इतने साल काम किया, जो चला गया छोड़ के हम उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। जो 10 साल के बीच में चला गया वो चला गया, जो आज भी मौजूद है उसको तो कम से कम सपोर्ट करो। दिस एम्प्लॉय हैज शोन सम काइंड ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स लैंडेक्स, कि उसके कहने पे गूगल चले गए, वहां काम भी किया, इतने साल सर्व किया। अब अगर वो वहां से निकाला जाता है, इनफैक्ट किसी वजह से अगर निकाला जाता है, तो फिर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि यार उसको कुछ कॉम्पनसेट किया जाए, ताकि उसे नौकरी मिलने तक थोड़ा आसरा हो जाए, थोड़ी बेहतर रिटर्नेंसी पेमेंट हो जाए। और गोरे 3 महीने की रिटर्नेंसी पेमेंट नहीं करते, गोरे 2-2 साल की रिटर्नेंसी पेमेंट करते हैं। गोरे की नौकरी ज्वाइन करने के बाद आदमी सोचता है यार अगर निकाला गया तो कारोबार में कैपिटल आ जाएगा, फिर यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद जो है वो कारोबार कर लूंगा। खैर मैं हूँ तो इसी तरीके से मेरे जहन में जो है वो बात आती है कि आदमी गोरे की कंपनी में जाए। फिर मैंने कंपनीज देखी हैं जहाँ पे रिटर्नेंसी पेमेंट गोरे ने 5 साल की सैलरी दी, 5 साल की सैलरी। अब एक आदमी मिसाले ₹1,00,000 कमाता है महीना, उसको 60 लाख मिल गए एक साथ, तो वो 60 लाख में कुछ तो ऐसा सोच सकता है कि वो ₹1,00,000 महीना उससे कमा ले बाहर आए। ये 5-5 साल की रिडंडेंसी पेमेंट देते हैं। एक बैंक पाकिस्तान में क्लोज डाउन हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब काम करते थे, उन्होंने ज्वाइन ही किया था, बस नया नया ज्वाइन किया था। उनकी रिडंडेंसी पेमेंट बनी 5 करोड़। मैंने बोला भाई 30 साल की उम्र से पहले अगर उसको 5 करोड़ रुपए रिडंडेंसी पेमेंट मिल गई है, वो भी इतने बेसिक लेवल पे, तो फिर तो क्या ही बात है। मेरे ख्याल ब्रैकेट होगा उनका कोई 25 से 30 साल के बीच का, या 30-32 साल का होगा। बहुत यंग एज में उनको 5 करोड़ रुपए रिडंडेंसी पेमेंट मिल गई थी, क्योंकि गोरे ने यहाँ से एग्जिट किया था पाकिस्तान से।
और आप लोगों को पता होगा इनकम टैक्स में आपने एक चीज पढ़ी है कि इस तरह की कोई बड़ी पेमेंट आती है तो वो पिछले 3 साल के एवरेज टैक्स रेट पे हम एवरेज करा सकते हैं। अब वो आर्टिकल्स में थे बेचारे, पिछले 3 साल का उनका कोई टैक्स रेट ही नहीं बना था, तो उसी वजह से वो 5 करोड़ पे टैक्स भी नहीं लगा। बहुत ही मिनिमल कोई टैक्स लगा था, चंद हजारों रुपए का। वो देके वो फारिग हो गए, कुर्ता झाड़ा, सारे पैसे उनके पास आ गए। अब जो है वो अगर इतना अमाउंट आदमी के पास आ जाए तो वो उस पर नौकरी क्यों करे, फिर वो कोई अपना काम ही करे। बहरहाल हाँ ठीक है, लॉटरी लग गई, माँ बाप की दुआएं होंगी, कोई ऐसा मामला हो। ऐसी कंपनी हो तो बताइए, मैं खुद भी ढूंढता हूँ ऐसी कंपनी, आप भी ढूंढे होगी तो एक दूसरे को बताएंगे। नहीं, डूबती हुई कंपनी में नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तानी डूबती हुई कंपनी नहीं, गोरे की कंपनी। गोरे की कंपनी जो शायद यहाँ से जो है वो एग्जिट कर लेगी। ठीक है, चलें जी, तो ये एथिक्स वाला पार्ट हमारे यहाँ मुकम्मल हो गया।